फ्रेंड्स, तो ये काव्या अपने लिए ये लेके आई है। अभी मैं गई थी मार्केट कुछ काम से, तो इसके पास टॉयज़ नहीं थे। काफ़ी टाइम से मैं सोची थी इसको कुछ दिला दूँ, बट ये डॉल ले रही थी। मैंने कहा डॉल तो फिर हम कभी भी ले सकते हैं, बट मुझे ये दिखा तो मैंने ये ले लिया। इसके अंदर देखते हैं कि क्या है। साइंस का भी तो कुछ था, प्रोजेक्ट टाइप का, बट वो हम फिर कभी और ले जाएंगे। बट मेरे को ये देखना था, ये राजस्थानी है, तो ये क्या है इसके अंदर। और आई थिंक कुछ मटेरियल दिया होता है, इससे बनाना होता है, इसको पेंट करना होता है। इसमें कलर्स भी दिए हुए हैं। तो ये काव्या खोल रही है और बहुत एक्साइटेड है। लग रही है टेप लगा है। वाओ, कार्ड, ये कार्ड दिए हुए हैं। इनसे कुछ बनाना है आई थिंक ना, ये देखेंगे हम बाद में। और ये वाटर कलर्स, ये ब्रश भी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप सब कैसे हैं? होप आप सब इस गर्मी को एंजॉय करेंगे और अपने घर में अच्छे होंगे। सीरियसली बहुत गर्मी, बहुत बहुत गर्मी पड़ रही है। मुझे इसीलिए गर्मियाँ पसंद नहीं है। मुझे सर्दियाँ तो फिर भी बहुत पसंद है, बट सर्दियाँ सिर्फ मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो करने लगती हैं, खलने लगती हैं कि जब ना अच्छे मतलब फिर गर्मियाँ याद आती हैं कि ना शॉर्ट्स पहनो, ये पहनो, वो पहनो कुछ टाइम के बाद, तब मुझे थोड़ा सा लगता है। बट गर्मियाँ सीरियसली बहुत यार बहुत बेकार है। और आप मेरा देख रहे हैं, नजर ना लगे। और आप मेरा देख रहे हैं, फेशियल करवाया था, बस उसी का रिज़ल्ट है। और अगर आपको फेशियल जानना हो कि ये कौन सा फेशियल मैंने करवाया है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और अभी फर्स्ट बस मैं किचन से आ रही हूँ, जस्ट मैंने अभी इसे चलाया है। मैं पालक वाली दाल उड़द की बना रही हूँ, और एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, और रायता हो जाएगा दही का। फ़िलहाल आई हूँ मैं एयरपोर्ट्स अपने चार्जिंग में लगा दूँ, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है, बैटरी लो इसकी दिखा रहा है। हो सकता है मम्मी का फ़ोन आ जाए तो फिर ना बात करने में दिक्कत होती है फिर ना, इसीलिए। और आज मेरा फर्स्ट डे पीरियड्स का, तो मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है और मन नहीं कर रहा है। बट मुझे एक शूट करना है, तो उसके लिए मुझे मेकअप करना है और रेडी भी होना है। वो मैं आपसे पिछले ब्लॉग में भी कहा था, बट नहीं हो पाया था ना, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है बिज़ी शेड्यूल की वजह से। मतलब मैं मॉर्निंग में अपना काम ख़त्म करके जाती हूँ, फिर आती हूँ शाम को कुछ खाओ पियो, स्नैक्स हल्का फुल्का, और फिर वही खाने की तैयारी करो, फिर वही ये पूरा दिन निकल जाता है। बट मैं जो भी है कि रात में शूट हो पाएगा। देखिए ये देखिए पसीने आ रखे हैं बहुत ज़्यादा वाले। तो फिलहाल बस अभी मुझे शूट करना है, मुझे और थोड़ा सा डाउन लग रहा है। हो सकता है मे बी अगर मेरा मूड घूम जाएगा ना, सच बताऊँ तो मेरे मूड पे डिपेंड है। एक मिनट, मेरे हाथ में दर्द होने लगा सीरियसली। मैं ना स्टैंड में लगा लेती हूँ, मैं रख लेती हूँ फ़ोन को, रुकिए। हाँ, मेरे ना हाथ में दर्द होने लगता है, और व्लॉगिंग करते समय मैं जल्दी इतनी देर तक नहीं कैमरा पकड़ सकती। तो मैंने अभी फ़ोन को रख लिया, मेरी रिंग लाइट वहाँ रखी है, और मेरा फ़ोन ना टेबल पे रखा हुआ है। तो बस फ़िलहाल इतना। अभी हो सकता है कि अगर मेरा मूड घूम जाएगा ना, तो फिर मैं तैयार हो जाऊंगी। वैसे तो मुझे 2 शूट करने हैं। एक शूट है जैसा मैंने सोचा है, हो वैसा ही हो जैसा मेरे माइंड में चल रहा है, जैसे मैं इमेजिन कर रही हूँ। बट वो की क्रेविंग हो रही है, बट मैं लेने नहीं गई। कल भी मैं मतलब कल रात में हो रही थी, दिन में नहीं होती है, और जहाँ शाम होती है, बट मैं ला नहीं रही हूँ क्योंकि मैंगोज ना वेट भी बढ़ता है, मैं अवॉइड कर रही हूँ। और ना फिर वही है, बट सोच रही हूँ मैं लेके आऊँ। आज मैं जाने वाली थी, बट आज मुझे लो फील हो रहा था इतना ज़्यादा। मैं शाम को भी 6 बजे आई थी, तो फिर मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, और चेंज भी नहीं किया, वैसे ही लेट गई थी। थोड़ा हल्का सा पेट में दर्द हो रहा था, पहले नहीं होता था बट अब होने लगा है। तो बस वही है कि अभी खाना बन रहा है, अभी हो रहा है 8:45, और 8:45 हो रहा है। ये मेरी घड़ी भी कुछ गलत चल रही है, आई थिंक टाइमिंग सही नहीं। हाँ, शायद 8:45 हो रहा होगा, 8:30 8:45 वही हो रहा है। तो बस मेरा खाना पक रहा है, और अभी मैं आई हूँ काव्या खेलने गई अपनी फ्रेंड के यहाँ। अब मैं बैठी हुई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ क्या ही करूँ अगर मम्मी का फ़ोन आ गया। बट हाँ, नहीं हो सकता ना, मैं मेकअप कर लेती हूँ, देखती हूँ और मेकअप स्टार्ट कर देती हूँ,
और मम्मा से बात करती हूँ। मम्मा से काफ़ी देर बात होती है, कभी कभी तो जल्दी हो जाती है, वरना 1 घंटा तो आप मिनिमम रख ही लो, है ना। ऊपर भी हो जाता है, कभी कभी 1 घंटे हो जाती है, मतलब है ना, ऐसा होता है। तो देखती हूँ, मैं मेकअप स्टार्ट कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। मैं नहीं अभी शूट नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि ना जो मेरे पास मस्कारा है ना, मैं मस्कारा नया लेके आई थी, न्यू है वो मेरा, न्यू है, बट जो मस्कारा ब्रश होता है ना वो मेरा टूट गया। वो मैं एक दिन मस्कारा यूज़ कर रही थी अपनी फ्रेंड के ऊपर, उसकी मस्कारा अप्लाई कर रही थी, तो वो ब्रश मैंने अंदर डाला और फिर नहीं कर रही थी, तो उसका जो ब्रश होता है ना वो टूट गया। तो फिलहाल बिना मस्कारा के तो मज़ा भी नहीं आता है, मेकअप भी अधूरा लगता है। तो मैं एक आई पैलेट भी सोची थी, कुछ चीज़ें मुझे लेनी है जो, और तो फिर उसके बाद ही मैं करूँगी, हो सकता है शूट। मैं आई थिंक कल मैं ले लूँगी, हाँ कल मैं ले लूँगी। फिर मैं जैसे भी मैं लेके आती हूँ फिर उसके बाद ही शूट करूँगी, आज करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, मैं दिखाती हूँ। और मैं कुछ ना रूम का थोड़ा सा चेंज चाह रही हूँ, क्योंकि ना ये चीज़ मैं देख देख के परेशान भी हो गई हूँ, बोर भी हो गई हूँ, और मैं थोड़ा सा चेंज चाह रही थी, थोड़ा सा मेकओवर करती हूँ रूम का, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ कुछ चीज़ों को मतलब ऐड करके, और रूम थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो चाहती तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बट वो पॉसिबल ही नहीं है। और मेरे ख्याल से इतनी सारी चीज़ें अभी मैं घर पे लगा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा कुछ मतलब क्योंकि हमारा कुछ प्लान है, मेरा कुछ प्लान है ऐसा। तो घर में इतना फालतू खर्चा करके मतलब यार इतने लगा के पैसा कोई मतलब भी नहीं बनता है। वो आपको नेक्स्ट ईयर होप पता चल जाएगा, तो वो आपको नेक्स्ट ईयर पता चल जाएगा कैसा क्या है। तो फिलहाल मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ पहले तो, ठीक है। ये ना आपको वॉल याद होगी, ये वही वॉल है जहाँ पे मैंने ये डेकोरेशन की थी काव्या के बर्थडे के टाइम पे, है ना। तो ये देखिए ये क्या हो रखा है, सारा पे उससे टेप का ना मार्क आ गया है, दाग से पड़ गए, ये देखिए सारे। तो ये वॉल ना गंदी लगती है, तो मैं कुछ सोच रही हूँ, इसको कवर करने के लिए सोच रही थी। तो मैं ऑनलाइन बैठ के देख रही थी क्या कर सकती हूँ, है ना। और ये देखिए इधर भी दाग है, यहाँ पे मैंने लाइटिंग लगा रखी थी मंदिर के आसपास, तो ये सब दागा रखे, इनको तो मैं कवर नहीं कर सकती। अगर आपको कुछ पता हो कि इनके मार्क हटाने के लिए वॉल कुछ आता हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं ढूंढ रही थी, आई थिंक वो आता है, बट उसका क्या नाम है और वो मुझे ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको पता हो तो मुझे बताइएगा। तो इस वॉल पे मैं कुछ करूँगी थोड़ा सा, और यहाँ पे भी मैंने सोचा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ सोचा है। तो ये वॉल मेरी पूरी ऐसी दिखती है दूर से, ये देखिए। और ये टेबल है, थोड़ा सा टेबल को भी चेंज करूँगी। और ये जो है ना मेरा रखा हुआ है, जो पॉट रखा हुआ है ना यहाँ पे ये प्लेट्स रखी हुई हैं, तो इनको तो ये ऐसे ही रहेगा, बट इसको कवर मैं कर दूँगी। वो भी कैसे करूँगी, क्या करूँगी थोड़ा सा, वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। और ये मेरी रिंग लाइट रखी हुई है, ये हमारी अलमीरा है। सीरियसली बताऊँ तो इतनी है, ऊपर भी है और यहाँ पे भी है, बट फिर भी सच बताऊँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सामान मतलब जगह कम पड़ रही है, ऐसा लगता है। और इस वॉल पे क्या है वो मैं नहीं दिखा सकती आपको ऊपर क्योंकि बस वहाँ पे कुछ लगाया मैंने, वो अभी आपको नहीं दिखा सकती, सॉरी। तो ये मेरा एयरपोर्ट चार्ज हो रहा है, और यहाँ पे मैंने नॉर्मली मैट बिछा रखा है। सर्दियों के टाइम पे मेरा यहाँ पे दूसरा मैट आता है, आई थिंक आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में, और यहाँ पे भी दूसरा मैट आता है। अभी तो फ़िलहाल दरवाज़ा बंद है। और ये मेरा मंदिर का सामान रखा हुआ है ना। और ये मेरा मंदिर का पर्दा है, ये मेरे भगवान जी हैं। और फिलहाल ये थोड़ा सा मुझे चेंज करना है, यहाँ पे भी ये स्टूल में यहाँ से हटाना चाह रही थी, और यहाँ पे मैं दूसरा लेके आना चाह रही थी, रैक जिसमें ड्रॉर होते हैं ना, वैसा कुछ लेके आना चाह रही थी। होप वो आगे देखेंगे, अभी नहीं हो पाया अभी, बस, है ना। और बस ये ऐसा है, बस मैं ये चाह रही हूँ यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। और जो मेरे प्लांट है उसमें मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने लगाया है। मेरे ना रियल प्लांट्स ना चल नहीं पा रहे हैं, और सीरियसली पता नहीं किस वजह से नहीं चल पाते, उनको बाहर की हवा नहीं मिलती है। इंडोर प्लांट्स ही नहीं चल पा रहा है। देखिए मेरे मनी प्लांट की क्या हालत हो रखी है। तो ये मैंने ना आर्टिफिशियल लगाया है, और ये मैंने मिट्टी में लगाया हुआ है। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। तो बस ये है,
और यहाँ पे ये है ना, इसको भी मैं चेंज करूँगी सेम इसी हाइट का। इसका मेरे पास रखा हुआ है, मैं 2 लेके आई थी, तो यहाँ पे वो लगाऊंगी तो दोनों यहाँ पे बोथ साइड पे ऐसे अच्छे लगेंगे। बाहर से एंट्री होती है हमारी, तो ये ऐसा है क्योंकि यहाँ पे गर्म हवा निकलता है ना, तो उसकी वजह से भी मेरा ना प्लांट ख़राब हो गया था। और यहाँ पे ये स्नेक वाला है, ये भी ग्रो नहीं कर रहा है, इसमें मैं खाद डालूँगी फिर मैं देखती हूँ। और यहाँ पे तो मेरा ये रखा हुआ है, रैक है, और बस यहाँ पे मेरा सामान है। ये जस्ट मैंने अभी दही निकाल के रखा हुआ है, इसका मैं बनाऊँगी रायता। और यहाँ पे मेरा बन रहा है खाना, तो फ़िलहाल बस इतना ही, और फिर देखते हैं आगे, आपको दिखाती जाऊँगी। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट। जस्ट मैंने अभी सिर्फ अपने फेस पे सनस्क्रीन लगाई है और कुछ भी नहीं लगाया है, आप देख रहे हैं। हाँ, उससे पहले मैंने एक चीज़ लगाई थी, मैं फ़ेस वॉश करने के बाद हमेशा, मतलब अभी मैं कोई भी सीरम वगैरह अप्लाई नहीं कर रही हूँ, और जब अप्लाई करूँगी, हाँ मैंने बहुत से ट्राई भी किए हैं और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं, उनके बारे में भी आपको मैं बाद में बताऊँगी। बट अभी कुछ टाइम से मैं 2 मंथ से कुछ भी नहीं, अपने फेस पे कोई भी ऐसा सीरम या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रही हूँ, और सिर्फ मैं मतलब फेस वॉश करने के बाद मैं अपना टोनर यूज़ करती हूँ, और देन मैं एक चीज़ लगाती हूँ बस। और कहीं अगर मुझे बाहर जाना होता है तो मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, या हल्का सा आप फाउंडेशन या बेबी क्रीम लगा लेते हैं बस, और मैं कुछ भी नहीं लगाती। वैसे तो ऐसी गर्मियों में मैं सनस्क्रीन के अलावा मैं कोई भी फाउंडेशन या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं लगाती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और पता नहीं क्यों मैं मेकअप लगा के ज़्यादा देर मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं रह सकती, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है या ठंडियाँ होती हैं तभी मैं मेकअप लगाती हूँ, वरना मैं नहीं लगाती। हल्का सा लिप बाम और सनस्क्रीन लगा के चली जाती हूँ बस। और काव्या भी अभी सनस्क्रीन लगा रही है। और फिर मैं बस हल्की सी कंघी करती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। अभी भी धूप बहुत होती है, आपको तो पता है, और फिर भी हमें अगर जैसे धूप नहीं भी होती है, अभी भी धूप बहुत होती है, आपको पता है 6 बजे तक तो अच्छी खासी धूप रहती है। तो फिलहाल आप सनस्क्रीन लगाओ जाके। तो फिलहाल हम जा रहे हैं, कुछ सामान लेना है मार्केट से, क्योंकि कल काव्या जा रही है, कहीं जा रही है, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो उसके लिए कुछ लेने जा रहे हैं, मतलब ज़रूरी सामान है कुछ, मैं आपको बाद में बताऊंगी। और हमें शाम को आज सब्ज़ी भी लानी है, क्योंकि घर में सारी सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो गया है, फ्रूट्स भी लाने हैं। और देखूंगी, मैं काव्या के लिए हेड भी लेने वाली हूँ, क्योंकि आप उसका नया लुक देखने वाले हो और आप भी शॉक हो जाओगे, मुझे इतना तो बहुत अच्छे से पता है, बट वो ज़रूरी है। मैं सारे रीजंस आपको बाद में बताऊंगी। तो मुझे मार्केट के लिए लेट हो रहा है, पहले मैं जाती हूँ मार्केट, फिर आके आपसे बात करती हूँ बाद में, ठीक है? बाय। ओह माय गॉड, बहुत गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है, सीरियसली मैं बता रही हूँ। जस्ट हम लोग अभी आए हैं और आप देख रहे हैं मैंने हल्का सा लिप ग्लॉस लगाया था और कुछ भी नहीं लगाया था, इसमें मॉइस्चर बहुत है। ऐसी गर्मी में भी मेरे होठ फट रहे हैं बहुत बुरी तरह से, इसलिए तो बस कितना प्यारा लगता है ना। तो बस, और मेरे फेस देख रहे हैं, स्वेटिंग हो रखी है थोड़ी सी, और ना थोड़ा सा वो इसकी वजह से ग्लो कर रहा है। और बस अभी हम सब्ज़ी लेने जाएंगे, हम सब्ज़ी नहीं लाए हैं क्योंकि वो लगती देर में है, तो फिर हम जाएंगे थोड़ी सी देर में। मतलब अभी कितना हो रहा है, 6:45 हो रहा है, 6:30 से 6:40 हो रहा है, हम जाएंगे 7:30 तक, तब तक अच्छे से लग भी जाएगी। और फ़िलहाल अभी मैं एक चीज़ लेके आई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बच्ची के लिए किसी को देना है, कल कह रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं, कल काव्या कहीं जा रही है, तो वहाँ पे छोटी सी बेबी गर्ल है, तो उसके लिए हम लर्निंग बुक्स नहीं आती हैं, तो वो लेके आए हूँ, जो साउंड प्ले करता है, उसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स ही होते हैं। तो वो बुक्स में एक बुक लेके आई हूँ, तो बेबी के लिए टॉय। तो मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि ना इस बार मैं सीरियसली बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो मुझे पीरियड्स आते नहीं थे, रुके हुए थे, इसकी मुझे मैं मेडिसिन कर रही थी, इसकी मेडिसिन हो रही थी मेरी होम्योपैथिक, मैंने एलोपैथिक आयुर्वेदिक बहुत की, बट मुझे उससे रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं मिले, मुझे फ़ायदा ही नहीं था, सही बताऊँ तो।
और काफ़ी टाइम से मेरी मेडिसिन चल रही है, लास्ट मार्च समझ लीजिए, भी अप्रैल है ना, तो अप्रैल में 2 महीने हो गए, जून चल रहा है, आज 8 तारीख है, 8 जून है आज। मेरे हाथों में ना दर्द होने लगता है सीरियसली। तो फिलहाल अभी टचवुड मुझे फ़ायदा है। पहले तो मुझे ब्लीडिंग पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, तो मुझे ना ब्लीडिंग 1 दिन की होती थी, और जो 1 दिन की ब्लीडिंग होती थी ना, उसमें बिल्कुल भी बहुत कम फ्लो था, बहुत ना के बराबर होती थी, सिर्फ 1 दिन होती थी। कहाँ मैं 5 दिन मतलब होने वाली समझ लीजिए, और 5 दिन मुझे पूरे होते थे। और इस बार वो ये बहुत लंबे टाइम से मुझे नहीं हो रहे थे, मुझे बिल्कुल हल्की ब्लीडिंग होती थी, वो भी 1 दिन की, दूसरे दिन तो बिल्कुल गायब, तीसरे दिन तो मैं बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ऐसा होता था। बट अभी मेडिसिन ने फ़ायदा किया है, तो इस बार फर्स्ट टाइम इतने टाइम के बाद, मुझे पिछली बार भी हुई थी, फ्लो आया था मुझे, बट वो भी 1-1.5 दिन का ही आया था। बट इस बार मुझे अच्छा, और मुझे खुशी भी है, क्योंकि ना देखिए फ्लो बहुत ज़्यादा हो तो भी दिक्कत है, ना भी हो, ना हल्का कम हो जाए मतलब कम हो तो भी दिक्कत है। तो इस बार मैं बहुत खुश हूँ। मैं ना फ़ोन रख लेती हूँ 1 मिनट के। इस बार मुझे ना मतलब अच्छी हुई है, फर्स्ट डे भी, आज मेरा 3rd डे है, और फर्स्ट 2nd डे तो मुझे बहुत अच्छी हुई है टचवुड, और आज भी मुझे ठीक ठाक ही हुई है। बट धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि दवाई फ़ायदा कर रही है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें रेगुलर हो जाएंगी। और पीरियड्स भी लेट होते थे बहुत ज़्यादा, नहीं सॉरी, लेट नहीं होते थे, मुझे जल्दी हो जाते थे, बहुत जल्दी होते थे, बट वो भी प्रॉब्लम सॉल्व ही हुई है। बट हाँ, ये है कि फ़्लो अच्छा आने लगा है, तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। तो इस वजह से ना इतनी ज़्यादा वीकनेस, इतनी, कल मैं पूरे दिन लेटी रही, ऐसा नहीं जैसे बीपी लो जाता है, तो इतनी नींद आती, इतनी थकान, इतनी वीकनेस, बिल्कुल ऐसा लग रहा था हालत ख़राब हो रही है, बहुत बुरी हालत लग रही थी मुझे। बट भगवान का शुक्र है कि ठीक है। और रात होते होते तो मुझे और भी ज़्यादा लग रही थी। अब मैं सोच रही थी कि यार ठीक लगे तो ठीक है, वरना फिर मैं मेडिसिन लेके आऊँ, क्योंकि देर हो जाती तो मुझे मेडिसिन भी नहीं मिलती। तो भगवान का शुक्र है कि ठीक लग रहा था। उसके बाद से मैंने चॉकलेट खाई थी अच्छे से, हो सकता है इसकी वजह से बीपी लो हो गया हो, तो बट उसके बाद काफ़ी 3-4 घंटे के बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिला, तो अभी भगवान का शुक्र है ठीक है। बट वीकनेस है, इसलिए मैं नहीं जा रही, तो काव्या जाएगी, तो मैं आपको बुक दिखाती हूँ, फिर आगे का दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये वो बुक है जो लर्निंग वाली है ना, बच्चों की आती है, वो 2.5 ईयर्स की बेबी है। और इसके साथ एक और चीज है, अरे उसके साथ वो मार्कर पेन है, मार्कर पेन है, ये इरेजर है ऊपर इसकी, है ना, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पहले हमें इस बटन को दबाना होता है, ये बोलता है, फिर हमें इस पे दबा के, बस अब टच नहीं करना, अब ऐसे दिखा दो, नेक्स्ट पेज। ऐसे ये देखिए बहुत सारे, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये फ्रूट है, फ्रूट्स के नेम हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। कलर्स। तो इससे ना वो सीखेगी भी, तो मैं लेके आई हूँ। और भी टॉय थे, टॉय तो चाहती मैं बहुत अच्छे अच्छे थे, मैं ले सकती थी, मैंने कहा यार कुछ ऐसी यूज़फुल चीज़ लेती हूँ ना जो उसके सीखने के लिए भी काम आए। फ़िलहाल मैं ये लेके आई हूँ। बहुत वीकनेस लग रही थी, अभी मैं मेडिसिन लेके आई हूँ। और जब ये मुझे ऑरेंज फ्लेवर में जो आता है वो नहीं पसंद है, तो मुझे ये वाला ही पसंद है, तो मैंने ये ले लिए। 2 अंकल ने दिए थे, भैया ने मतलब, तो एक ये पी रही, कह रही मैं भी पीऊँगी, तो एक ये पी रही है, फिर कह रही मैं भी पीऊँगी। फिर मैं आते ही जस्ट अभी मैंने सिर्फ बैग ही रखा है और इसको पी लो, क्योंकि ना बहुत पता नहीं क्यों इतनी लग रही थी, हो सकता है इतनी गर्मी भी तो पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यार, बहुत लोगों की तबीयत ख़राब सुनने में आ रही है, बहुत लोगों की। तो फ़िलहाल आप लोग भी ना गर्मियों में अपना ध्यान रखिए। सर्दियों में तो ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, कोल्ड कफ सर्दी से बचने की, बट आज ऐसी गर्मी हो रही है ना, तो ऐसी गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें और ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं, गर्म जैसी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाएं, और लिक्विड ज़्यादा रहें। मतलब खाना तो ऐसे में कम खाया ही जाता है, बट जितना लिक्विड जाएगा हमारी बॉडी में उतना बहुत अच्छा रहेगा। और मैं लेके आई हूँ चीज़ें, तो अपने लिए डिटॉक्स वाटर भी बनाऊँगी, हो सकता है अभी मैं बना के रख दूँगी, तो उसको मैं मॉर्निंग में लूँगी, सोते समय बना दूँगी। और मेरे से खाना भी नहीं खाया था, भूख नहीं लग रही थी,
तो उन्होंने मल्टीविटामिन और भी कुछ टैबलेट्स दी हैं, तो मुझे दूध के साथ लेनी है फ़िलहाल, और उन्होंने भी यही बोला है। फिर बाकी मैं बातें आपसे थोड़ी सी देर में करती हूँ, मुझे आपको कुछ बताना भी है, ठीक है? तो मिलते हूँ। अभी बताए मम्मी ने जिसको पी के ऐसे कर रही थी। सीरियसली ये टेस्टी है, लेमन वाला बहुत टेस्टी है। चलिए मिलते हो फिर। मीठा। आज मैंने हेड वॉश कर लिया संडे, और काव्या रेडी हो गई है ऑलमोस्ट, बस सनस्क्रीन लगा रही है अच्छे से। वैसे तो ये लोग गाड़ी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी सनस्क्रीन मैंने कहा अच्छे से लगा लो। और बस ये देखिए मैंने हेयर वॉश किया है, और अभी कल मैंने मेडिसिन खाई थी, तो थोड़ा सा काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, और अभी मैं फिर से खा लूँगी। भी मैंने नाश्ता किया था, फिर मैंने मेडिसिन नहीं खाई, मैंने कहा इसको तैयार कर दी क्योंकि देर हो रही है। और ये मेरे बाल देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में निकालने वाले हैं। हाँ, और मेरे बाल देख रहे कैसे हो रखे हैं। मेरा सीरम ख़त्म हो गया, तो मुझे याद ही नहीं है। और मेरे देखिए गाइस, इसने भी हेयर वॉश किया आज, और सीरम ख़त्म हो गया। अब बताइए इनको मैं कैसे सुलझाऊंगी, बहुत मुश्किल है सुलझाना, और फिर सुलझेंगे तो टूटेंगे बहुत फिर। अब सीरम भी नहीं था, कंडीशनर रखा है, बट मैं अब कंडीशनर मेरी करने की हालत, मतलब मन नहीं कर रहा है कि दोबारा से कंडीशनिंग करूँ फिर से। तो चलिए कोई नहीं, या तो फिर मैं हनी का भी कंडीशनर यूज़ कर सकती हूँ, बट दोबारा मन ही नहीं कर रहा। वैसे मेरे पास कंडीशनर रखा हुआ है, और फिर मैं किया नहीं। चलिए ठीक है, ये जा रही है, और फिर मैं इसको भेज के, फिर मैं पार्सल आया है उसका मैं शॉर्ट्स बनाऊँगी, तो आप देख लेना। और फिर जब ये आएगी, क्योंकि इसकी हेल्प चाहिए होगी डेकोरेशन के लिए, तो जब ये आएगी तो कल तो मुझे जाना, कल तो मेरे पास टाइम नहीं है। हो सकता है आज रात में ही करें, या फिर ट्यूसडे को मेरा ऑफ है, तो ट्यूसडे को करेंगे फिर, ठीक है? मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। तो यहाँ पे मैं डिटॉक्स वाटर बना रही थी। ये मैंने सिर्फ खीरा लिया है, कुकुम्बर और जिंजर और लेमन लिया है। फटाफट से कट कर लेते हैं, और फिर ये डिटॉक्स वाटर बनाते हैं। इसमें मैंने ये खीरे के स्लाइसेस कर लिए हैं, ये मैं अपने जग में ऐड कर दूँगी, और इसको मैं कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। मुझे रात में करना था, बट रात में मैं सोने के टाइम पे मैं सोची थी करूँगी, बट मैं भूल गई। और ये मैंने लेमन के स्लाइसेस किए हुए, ये मेरा 1 लीटर का जग है, और मैंने 1 लेमन लिया है। ये मैंने जिंजर के स्लाइसेस किए हुए हैं, ये भी मैं डाल दूँगी इनमें, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से मिंट लीव्स एंड करी लीव्स, तो वो मैं थोड़ा सा हल्का सा क्रश करके डाल। मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, और इसको कम से कम मैं 6-7 घंटे, एक्चुअली 10 घंटे के लिए मैं छोड़ देती हूँ, और फिर इसके बाद मैं इसका पानी पीऊँगी। तो इसको, ये मेरा ग्लास का मग है 1 लीटर का, तो इसको मैं बंद करके अब छोड़ के रख दूँगी। तो फिर जब मैं पीऊँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इसमें कलर आने लगा है, आप खुद देखिए। तो यहाँ पे मैंने ये वॉल स्टिकर लगाना शुरू कर दिया था, और ये रात का ही टाइम था। काव्या फटाफट से हेल्प हो जा रही थी, काव्या मुझे फटाफट से दे रही थी, और मैं उसका बैक का स्टिकर निकाल के, एक पेपर लगा होता है, और उसको निकाल के मैं फटाफट से लगा दे रही थी। और ये सच में रियली में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और हाँ, एक मैं बात बता दूँ, इसमें जिन्होंने यूज़ नहीं किया है तो उनको नहीं शायद पता होगा, जिन्होंने यूज़ किया तो पता होगा। ये इसके ऊपर ना एक और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी, बिल्कुल पतली थिन सी पॉलीथीन, वो सेलोफिन होती है, और ऊपर साइड पे सबके ऊपर होती है, और उसको निकालते हैं तब ये, अभी ये देखिए आपको धुंधला सा होगा, बहुत ज़्यादा शाइनिंग नहीं है, क्योंकि ऊपर सेलोफिन है, पतली नहीं है। और इसके बाद मैंने पूरी निकाली, अरे बटरफ्लाई पे भी लगी थी, सब पे लगी हुई थी, बहुत अच्छी बात है। ये बात शाइनिंग है ना यार, माय गॉड, मेरी वॉल बहुत ज़्यादा लग रही है। और हाँ, इसकी ना पूरे ये जो बहुत सारे टेप के मार्क से, बहुत सारे, इतने तो नीचे तक तो वॉल कवर नहीं कर सकती थी, अच्छा भी नहीं लगता। वैसे तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, फिर बाद में ये 40 थोड़ा सा छोटा कम हो सकता है, इसमें और भी ऑर्डर के इंक्लूड, मतलब और इसमें को और बड़ा कर सकती हूँ, बट कभी इन फ्यूचर सोचेंगे
अभी फिलहाल मैं भी लगा, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, देखिए कैसा लग रहा है, इसलिए बहुत अच्छा लगता तो बता डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी, आप देख कर सकते, बहुत होती है। तो ये देखिए, ये बस अभी मैंने लगा दी, ये देखिए क्या कर रही है, नाच रही है, इधर डांस कर रही है। तो ये मैंने लगा दिया है। ये 40 पीस थे, मैंने आपको जैसे बताया, आपने शॉर्ट्स तो देख लिया होगा। और ये बटरफ्लाई देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। पूरा लुक मैं कमरे का जब मैं पूरा सब कंप्लीट कर लूँगी फिर मैं आपको एक बार रूम का पूरा वो दिखाऊंगी। तो फिलहाल बस इतना ही, चुप रहो। तो फिलहाल मेरे ख्याल से पता नहीं कितना लंबा ब्लॉग गया होगा, कितना नहीं गया होगा, मुझे कोई आइडिया भी नहीं है, बट मुझे लगता है कि हो गया होगा, ज़्यादा लंबा करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इस ब्लॉग को फिर हम यहीं एंड कर देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी, तब तक मेरे बाकी भी पार्सल आ जाएंगे तो उनकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर वो भी लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। हम हमेशा नाइट में एंड करते हैं, तो बाय।